जय जिनेंद्र मित्रों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है कौन बनेगा करोड़पति। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में खेलने जा रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जो आपको जीतने में सहयोग प्रदान करेंगे। आज उस विषय पर बात करने का प्रयास करेंगे। केबीसी के 5वें सीजन में 5 करोड़ का इनाम जीतने वाले सुशील कुमार की जन्म कुंडली पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। साल 2011 में एक हीरो बनकर सुशील कुमार जी उभरे थे। वे उस समय तक के पहले प्रतिभागी थे जिन्होंने 5 करोड़ का इनाम जीता था। सुशील बिहार के बेहद गरीब फैमिली में से थे। उन्होंने केबीसी सीजन 5 में 5 करोड़ की प्राइज मनी जीती थी। सुशील कुमार की किस्मत रातों रात बदल गई थी। वो एक बहुत बड़े सितारे बन गए थे। रातों रात उनको प्रसिद्धि मिली थी। फिर अचानक उनके जीवन में ऐसा दौर भी आया कि फिर से उनकी किस्मत में पलटी मारी और फिर से गरीब हो गए। लेकिन आज हमारी जो बातचीत का मुख्य विषय है वो है सुशील कुमार की जन्म कुंडली में कौन से राजयोग उपस्थित थे। और अंत में आपको एक ऐसा ग्रह योग भी बताएंगे जिसने सुशील कुमार की ज़िंदगी को वापस से बदल दिया था। लेकिन मुख्य विषय हमारा जन्म कुंडली में राजयोग के बारे में बताना है। ऐसे कौन से योग है जो करोड़पति में हमें सफलता दिला सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, जन्म कुंडली में धन की स्थिति का विचार करने के लिए हमें सबसे पहले दूसरे भाव के स्वामी, पाँचवें भाव के स्वामी, नौवें घर के स्वामी और एकादश घर के स्वामियों का विचार करना आवश्यक होता है। अगर इन भावों के स्वामी आपस में संबंध बना लें, दृष्टि द्वारा संबंध बना लें या केंद्र या त्रिकोण से संबंध बना लें तो ऐसे जातक को जीवन में धन की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसे जातक को रातों रात अचानक से धन की प्राप्ति होती है और ऐसा इंसान प्रसिद्ध भी हो जाता है, क्योंकि 5वां घर हमें प्रसिद्धि दिलाता है। इसलिए ऐसे जातक को जीवन में धन अचानक से मिलता है और वो प्रसिद्ध हो जाता है। दोस्तों, 5वें घर से हम इनामी राशि का विचार करते हैं, लॉटरी का विचार करते हैं, दिमाग से खेलने वाले खेलों का विचार करते हैं, दिमागी प्रतियोगिता का विचार करते हैं और 5वें घर से हम स्कॉलरशिप का भी विचार करते हैं। 8वें घर से हम गुप्त धन का विचार करते हैं, ज़मीन में दबे हुए धन का विचार करते हैं और वसीयत से मिलने वाले धन का विचार करते हैं। इस प्रकार से 5वें और 8वें भाव से मिलने वाले धन का अलग अलग रूप से विचार किया जाता है। अगर हम कौन बनेगा करोड़पति में खेलने जा रहे हैं तो हमें पंचम भाव पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 5वां घर हमें दिमागी प्रतियोगिता में जीत दिलवाता है। यहाँ पर हमें बुध की स्थिति का विचार करना चाहिए, क्योंकि बुध से ही हम ये निर्णय ले पाएंगे कि हम वहाँ पर बैठकर किस प्रकार से मेंटल स्थिति का हम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अगर हमारी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, अगर हमारा बुद्ध अच्छा होगा तभी हम केबीसी में बैठकर प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए बुद्ध की स्थिति का भी विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। राहु का भी विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु ही अचानक से हमें धन दिलवाएगा। तो अगर 5वें घर का स्वामी का संबंध राहु से बनता है, बुध से बनता है, तो हम कौन बनेगा करोड़पति में ज़रूर जीत सकते हैं और वहाँ पर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति में अगर आप खेलने जा रहे हैं तो ऐसे कौन से योग होते हैं जो आपको वहां से इनामी राशि जीतने में सहयोग प्रदान करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार की जन्म कुंडली के बारे में, जिन्होंने 2011 में 5 करोड़ की इनामी राशि जीती थी और अपने शहर का नाम रोशन किया था। दोस्तों, सुशील कुमार की जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिन्होंने उसे रातों रात करोड़पति बना दिया था, आज हम उस पर विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, तो आपको बताते हैं कि इनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग थे। सुशील कुमार का जन्म 22 अक्टूबर 1980 को बिहार के मोतीहारी ज़िले में हुआ है। सुशील कुमार की जन्म कुंडली धनु लगन की है और राशि मीन राशि है, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में विराजमान है। सुशील कुमार की जन्म पत्रिका में 8वें घर में राहु कर्क राशि का विराजमान है। 8वें घर का राहु अच्छा नहीं माना जाता, ज़्यादातर नुकसान ही देता है। परंतु यहाँ पर हमें राहु का विचार करना होगा कि राहु अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है। राहु को देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि राहु शुभ फल देने में सक्षम है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले राहु जिस राशि में विराजमान है उस राशि के स्वामी की स्थिति को देखना अनिवार्य होता है। और राहु को शनि संचालित करता है, इसलिए शनि की स्थिति को भी देखना जरूरी होता है। मैंने अपने एक वीडियो में राहु की महादशा के
बारे में बताया था, तब मैंने राहु को बताया था कि किस प्रकार से जज करना चाहिए, राहु को जज करने का सही तरीका क्या होता है। उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि राहु किस प्रकार से अपना फल देता है, तो वो वीडियो भी आपको देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस जन्म कुंडली में सुशील कुमार को कैसे करोड़पति बनाने में किन ग्रहों ने अपना योगदान निभाया है। तो यहाँ पर जो राहु है वो कर्क राशि में विराजमान है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति में है, गुरु की राशि में है और गुरु द्वारा ही दृष्ट है, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश गुरु है जो चंद्रमा को दृष्टि प्रदान कर रहा है। और दूसरे घर का जो स्वामी है शनि, वो भी चंद्रमा को दृष्टि प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो भी केंद्र के भाव में स्थित है और शनि भी केंद्र के भाव में स्थित है, दोनों ही आपस में दृष्टि संबंध कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो चंद्रमा है वो शनि के नक्षत्र में है और शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है। जो यहाँ पर चंद्र और शनि का राशि परिवर्तन यानी नक्षत्र परिवर्तन होता है, चंद्रमा और शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने से यहाँ पर राजयोग की स्थिति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो राहु है वो शुभ परिणाम देने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा और शनि दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए राहु को चलाने वाले जो ग्रह हैं दोनों ही अच्छी स्थिति में हैं, इसलिए राहु यहाँ पर अच्छा परिणाम हमको जरूर प्रदान करेगा। इसलिए इस जन्म कुंडली में सुशील कुमार को राहु ने अच्छा फल भी प्रदान किया है, क्योंकि अगर कोई इंसान करोड़पति में इनामी राशि जीतता है तो राहु का भी विशेष रूप से योगदान होता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में पाँचवें घर का विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर जो पाँचवें घर का स्वामी है वो है मंगल, और मंगल पर राहु की दृष्टि भी है। अगर पाँचवें घर के स्वामी के साथ पंचमेश के साथ किसी प्रकार से राहु का संबंध बनता है तो ऐसा इंसान दिमागी प्रतियोगिता में जीत अवश्य हासिल करता है। तो इस जन्म कुंडली में ये योग बना हुआ है। दोस्तों, अगर हम केबीसी में जा रहे हैं तो हमारा बुध ग्रह बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारा गेम जो है वो दिमाग का है, वो बुद्धि का है। अगर हम प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से दे पाते हैं तो वो बुध के कारण ही दे पाते हैं। इसलिए इस जन्म कुंडली में जो बुध है वो एकादश भाव में तुला राशि का विराजमान है और पंचम भाव को ही देख रहा है। पंचम भाव या पंचमेश से संबंध अगर बुध का बन जाता है तो ऐसे इंसान को जो दिमाग से खेलने वाली प्रतियोगिता होती है उसमें जीत अवश्य हासिल मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम धन की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम धन की स्थिति देखें तो दूसरे घर का जो स्वामी है वो शनि है। जैसा मैंने पहले बताया, शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करता है। शुक्र जो धन का नैसर्गिक कारक है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, और जो शुक्र है वो सूर्य से राशि परिवर्तन भी करता है। ये बहुत ही बड़ा राजयोग है इसकी जन्म कुंडली में। अगर शुक्र का किसी प्रकार से राशि परिवर्तन हो जाए तो ऐसे इंसान को जीवन में धन की जो प्राप्ति है वो अचानक से होती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र राशि परिवर्तन में शामिल है और सूर्य का नीच भंग करता है। यहाँ पर सूर्य भी प्रबल हो जाता है और 9th हाउस का जो इसका भाग्य है वो भी उसमें भी वृद्धि कर देता है, और जो शुक्र है वो उसका संबंध बुध से भी बनता है। तो शुक्र की महादशा इसको 2010 में शुरू हुई थी, और महादशा शुरू होते होते ही इसकी जन्म कुंडली में राजयोग विकसित हो गया, और शुक्र की महादशा ने इसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। और शुक्र की महादशा में इस जातक ने अचानक से धन लाभ प्राप्त किया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, राहु का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और पंचमेश का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये इसकी जन्म कुंडली में यहाँ पर पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है। इसकी जन्म कुंडली में अगर हम देखते हैं तो इसका भाग्य भाव बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में आ गया है नीच भंग होने के कारण। और इसकी जन्म कुंडली में अगर हम देखेंगे तो षटबल में सबसे ज़्यादा जो मजबूत ग्रह है वो सूर्य ही है और बुध है। सूर्य और बुध बहुत ही अच्छी स्थिति में यहाँ पर हैं इनकी षटबल में। और अष्टक वर्ग में देखेंगे तो 9th हाउस में बहुत ज़्यादा बिंदु हैं, यानी भाग्य भाव इसका बहुत ज़्यादा प्रबल था, और उस समय एक्टिवेट भी था जब ये केबीसी में खेलने को गए। तो दोस्तों, यहाँ पर सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, राहु सभी ने अपनी विशेष भूमिका निभाई है इस जातक को करोड़पति बनाने में। और सुशील कुमार ने यहाँ पर इनामी प्रतियोगिता में 5 करोड़ रुपये जीते हैं। यहाँ पर हमने ये बताने का प्रयास किया कि राहु की स्थिति किस प्रकार से अच्छी होनी चाहिए, पाँचवें घर की स्थिति किस प्रकार से अच्छी होनी चाहिए, बुध की स्थिति किस प्रकार से अच्छी होनी चाहिए, और जन्म कुंडली में राजयोग किस प्रकार से होने चाहिए। अगर दूसरे, पाँचवें, 9th और एकादश भाव का संबंध बनता है तो राजयोग की स्थिति आती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरे घर का स्वामी का संबंध बहु केंद्र में बना हुआ है, 9th हाउस के स्वामी का संबंध भी यहाँ पर आप देख रहे हैं एकादश भाव में बना हुआ है, शुक्र
त्रिकोण में बैठा हुआ है। सभी जो ग्रह हैं बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर लगातार 3 भावों में 3 शुभ ग्रह बैठ जाएं, जैसे शुक्र, गुरु, बुध, ऐसे 3 लगातार भावों में 3 ग्रह बैठ जाते हैं, तो ऐसे जातक का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है। अगर ऐसा इंसान कोई कम पढ़ा लिखा भी हो तब भी उसका दिमाग बहुत तेज होता है। तो यहाँ पर तो सुशील कुमार ने वैसे भी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी, तो इस जातक का दिमाग बहुत तेज था। दोस्तों, ये सभी योगों ने सुशील कुमार को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो इसका राहु है वो नवमांश कुंडली में मकर राशि में है, यानी फिर से राहु का संबंध दूसरे घर के स्वामी के साथ बना हुआ है। अगर हम राशि कुल्य नवमांश का प्रयोग करते हैं तो राहु का संबंध मकर राशि से बना हुआ है, जो अचानक से धन लाभ दिखाता है। दोस्तों, इसका जो इंदु लगन है, क्योंकि जैमिनी ज्योतिष में इंदु लगन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इंदु लगन से हम धन का विचार करते हैं। इसका दो इंदु लगन है वो कुंभ लगन है, और कुंभ लगन को शुक्र देख रहा है, और शुक्र की महादशा ही शुरू हो गई थी। तो इंदु लगन पर अगर कोई शुभ ग्रह दृष्टि दे दे, उसी की महादशा शुरू हो जाए, और अचानक से ही जीवन में बहुत बड़ा धन लाभ होता है। तो ये सभी योगों ने सुशील कुमार को अचानक से धन दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर किसी की जन्म कुंडली में धन योग अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी उम्र उसके पास वही धन योग बना रहे। तो इसकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग भी थे जिन्होंने इस जातक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया। धन योग होने के बावजूद भी इस जातक के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब इसकी सारी इनामी राशि भी ख़त्म हो गई और इस जातक का जीवन भी काफ़ी खराब हो गया। कुछ ग्रहों ने फिर से बाद में पलटी मारी और इस जातक को सामान्य जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, किसी भी जन्म कुंडली में अगर राहु, मंगल और चंद्रमा का संबंध बनता है तो ऐसे जातक के जीवन में ऐसा दौर अवश्य आता है कि वो अपना सब कुछ खो देता है। क्योंकि राहु, चंद्रमा और मंगल का जब संबंध बनेगा तो दुर्त योग बनेगा। ऐसे जातक के जीवन में ऐसे लोग अवश्य आते हैं जो इसका सब कुछ छीन कर ले जाते हैं, या इसको गलत संगत में ले जाते हैं, या अचानक कोई ऐसा समय आता है कि बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो इसके जीवन में भी ऐसा समय आया जब वह गलत संगत की ओर चला गया, नशे आदि का भी शिकार हो गया और सही तरीके से अपने पैसे का प्रयोग नहीं कर पाया। तो वो बात की स्थिति है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैंने एक योग बताया है कि राहु की दृष्टि चंद्रमा और मंगल पर भी है, जो ये अच्छा योग नहीं है, कई योगों को भंग भी करता है, और केतु भी तृतीय भाव में है जो रुकावट भी डालता है। लेकिन इसकी कुंडली में जो राजयोग थे वो यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है। जो ये राजयोग थे, इन राजयोग ने अचानक से जीवन में परिवर्तन भी किया है। अगर हमारी जन्म कुंडली में राजयोग हैं तो हमें उनको संभालना जरूर आना चाहिए। अगर हम कोई इनामी राशि जीत रहे हैं तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना भी आना चाहिए। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में ये राजयोग है, अगर आप केबीसी में खेलने जा रहे हैं तो आपको ये सभी योगों का ध्यान रखना होगा। आपका बुध स्ट्रोंग होना चाहिए, आपकी कुंडली में धन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, राहु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। राहु की स्थिति कैसी अच्छी होनी चाहिए मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से इसको चेक करना चाहिए। शुक्र अगर किसी राशि परिवर्तन में शामिल हो जाता है तो डेफिनेटली ऐसे जातक को जीवन में किसी प्रतियोगिता के माध्यम से धन लाभ अवश्य होता है। तो ये सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस जन्म कुंडली के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि राजयोग कैसे फलीभूत होता है। तो सुशील कुमार की जन्म कुंडली में कैसे राजयोग फलीभूत हुआ, इस जन्म कुंडली के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।